दोस्तों नमस्कार। यदि आप किसी शहर में गए होंगे और आपको वहां पर रात्रि में निवास करना पड़ा रहा होगा, तो सुबह सुबह आपके कानों पर एक ध्वनि जरूर सुनाई दी होगी कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यह आवाज नगर पालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी से आती हुई सुनाई दे रही होगी। लेकिन अब यह आवाजें जल्द ही आपके गांव में भी सुनाई देने वाली हैं। सुबह सुबह यह गाड़ी आपके घर के सामने आएगी और कूड़ा इकट्ठा करेगी। अयोध्या जिले में कुल 528 गांव इसके लिए चयनित किए गए हैं, जिस पर गाड़ी आएगी, कचरा इकट्ठा करेगी और आपके कानों में ये तेज धुन वाली आवाज बजेगी कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये जो 528 गांव चयनित किए गए हैं, इसका दायरा बाद में और बढ़ाया जाएगा और उसके बाद वहां पर भी ई रिक्शा वाहन भेजे जाएंगे। सफाई कर्मी इन ई रिक्शा वाहनों को लेकर गांव में जाएंगे और लोगों के घरों के सामने तेज धुन वाली म्यूजिक बजाएंगे। लोग घर से बाहर निकलेंगे और कूड़े को उस वाहन में डाल देंगे। इस कूड़े को एक चिन्हित स्थान पर ले जाया जाएगा, जहां पर इस गांव में एक स्थान चिन्हित किया जाएगा और वहां पर सबसे पहले पॉलीथीन को कूड़े से अलग किया जाएगा और बाद में उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की अगर आप माने तो ई रिक्शा वाहन खरीदने के लिए योगी सरकार ने बजट भी पास कर दिया है। वाहनों को खरीदने की तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। मतलब बहुत जल्द ही आपके कानों में ये आवाजें बजने लगेंगी और गांव में ई रिक्शा वाहन आने वाला है। बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा वाहन की खरीद के लिए 1,65,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। गांव में कूड़ा डंपिंग करने का स्थान नियत किया जाएगा और वहां पर टीन शेड लगाए जाएंगे। इन टीन शेडों में कूड़ा जो लोगों को घरों से इकट्ठा किया जाएगा वहीं पर लाकर गिराया जाएगा और इन कूड़े और प्लास्टिक को अलग करके उसकी रिसाइकलिंग किया जाएगा। रिसाइकलिंग के बाद उसको कहीं पर बेचा जाएगा, क्या किया जाएगा अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है। अयोध्या जिले के पंचायती राज अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि ये जो ई रिक्शा वाहन गांव को मिल जा रहा है, इससे सफाई कर्मी अब बेहतर ढंग से गांव की सफाई करेंगे। लेकिन यहां पर एक अहम सवाल है कि क्या पंचायती राज अधिकारियों ने कभी यह जानने की कोशिश किया कि सफाई कर्मी गांव में जाते भी हैं या नहीं जाते हैं? गांव की सफाई कभी हो रही है कि नहीं हो रही है? सफाई कर्मियों का गांव में सफाई करने का रुझान है क्या कि वे ब्लॉक पर ही जाकर ग्राम प्रधान और अधिकारियों की जी हुजूरी करके अपनी ड्यूटी आराम से कर रहे हैं? सफाई कर्मियों ने आज तक गांव में सफाई किया कि नहीं किया, इसे अधिकारियों के जानने की जहमत नहीं उठा रहे हैं क्या? ई रिक्शा वाहन मिल जाने से केवल कूड़ा इकट्ठा करने में आसानी हो सकती है, लेकिन गांव की सफाई जब सफाई कर्मियों को करना ही नहीं रहेगा तो कूड़ा वाहन कहीं एक कोने में धूल फांक रहा होगा और ग्राम प्रधान जी की ही हजूरी करके तब भी वो वही काम करते रहेंगे जो अब कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी जो गांव में तैनात हैं वो कभी जाते वाते नहीं है। वो केवल ग्राम प्रधान और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की चरण वंदना करके अपनी ड्यूटी को, अपनी नौकरी को ठाठ से पूरा कर रहे हैं और सरकारी वेतन ठसक से ले रहे हैं। दोस्तों यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी गांव में चले जाएंगे और वहां पर किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लेंगे कि क्या गांव की नालियां कभी साफ होती हैं, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। गांव के लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि उस गांव में एक सफाई कर्मी कौन सा तैनात है, उसका क्या नाम है, सफाई कर्मी कैसा है। जब जाता ही नहीं है तो सफाई कर्मी को कौन जानेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जनहित में कल्याणकारी योजना तो चला रही है, लेकिन उनके हुक्मरान लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाकर सरकार की किरकिरी और फजीहत जरूर करा देते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जो योजनाएं उनके द्वारा लॉन्च की जाती हैं उसका लाभ जनता को कितना मिल पाता है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब हुक्मरान कहीं ना कहीं दोषी जरूर है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।